इतिहास की जमीन पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जहां हर ईंट, हर दीवार आत्मज्ञान की गवाही देती है। यही है महाबोधि मंदिर, जहां बुद्धत्व का प्रकाश पहली बार फूटा था। और यही वह पवित्र पीपल वृक्ष है, बोधि वृक्ष, जहां सिद्धार्थ ने समाधि लगाई और बुद्ध बन गए। जमशेदपुर से बोधगया की ये रोमांचक यात्रा करीब 341 किलोमीटर लंबी थी, जिसे हमने अपनी कार से 8 घंटे में पूरा किया। रास्ते का सफर बेहद खूबसूरत था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ सुंदर हाईवे के मखमली रास्ते। अरे वाह! रास्ते में हमें एक अनोखी जगह दिखी, लोटस रेस्टोरेंट, जहां बाहर 2 असली एरोप्लेन लगे हैं। ये देखो कितना क्रिएटिव डिजाइन है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई विमान यहाँ उतरकर रुक गया हो। दोस्तों, जैसे ही हम बिहार के नवादा जिले से गुजर रहे थे, हमारी आंखों के सामने थी पहाड़ों की एक अनंतहीन श्रृंखला। ये पहाड़ इतने विशाल थे कि लग रहा था जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर तरफ हरियाली का समंदर। प्रकृति ने यहाँ सचमुच अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेरा है। और इसी के साथ हम बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर, भगवान बुद्ध की नगरी बोधगया। फाल्गु नदी, जिसमें अभी पानी नहीं है, पूरा सूखा है, पूरा बालू ही बालू है ये नदी में। बोधगया की गलियों में घूमने का अपना ही मजा है। टोटो की सवारी और मन में मंदिरों की झलक की उत्सुकता। ये है चीनी शैली में बना बुद्ध मंदिर। शांति, सुंदरता और वास्तुकला का अनोखा मेल। मंदिर का हर कोना ध्यान में डूबा लगता है। थाईलैंड मंदिर का बाहरी हिस्सा अभी निर्माण में है, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही बुद्ध की शुद्ध और विशाल प्रतिमा मन को एक अद्भुत शांति से भर देती है। आ रहा है। हाँ, वीडियो आ गया। बोधगया की गलियों में लोक संस्कृति की झलक, छोटे छोटे बाजार, हस्तशिल्प और आध्यात्मिक प्रतीक। अब हम पहुंच रहे हैं बोधगया के सबसे भव्य और आध्यात्मिक स्थलों में से एक। यहाँ 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है, जिसे देखकर मन शांति से भर जाता है। यहाँ पहुँचने से पहले हमें अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं, शायद ये दर्शाने के लिए कि यहाँ आत्मा बिना बोझ प्रवेश करती है। और देखिए, इसके चारों ओर बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जो इस जगह की पवित्रता को और बढ़ा देती हैं। सीढ़ियां लंबी हैं, पर हर कदम एक साधना है। जापानी शैली में बना ये मंदिर अपने रंग और रचना से अनूठा है, और भीतर वही शांत बुद्ध, एक जैसे फिर भी हर बार नए। बौद्ध मठ की शांति शब्दों से परे है। यहाँ हर आवाज धीमी हो जाती है और आत्मा भीतर की ओर यात्रा करने लगती है। ये नज़ारा देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आप वाकई भारत में हैं। बोधगया का ये मंदिर अपने चटक रंगों, भव्य स्थापत्य और अनोखे डिजाइन के लिए दूर दूर तक मशहूर है। हर मंदिर का रंग एकदम अलग, हर कोने की कारीगरी इतनी अद्भुत कि मानो आप एक पल में चीन या जापान की गलियों में पहुंच गए हों। दीवारों पर उकेरी गई कहानियां, बारीक नक्काशी और शांति से भरा माहौल, सब मिलकर इस स्थान को एक आध्यात्मिक और दृश्य यात्रा बना देते हैं, जो सीधे आत्मा को छू जाती है। हाल ही में बनाया गया ये नया मंदिर देखकर मैं हैरान रह गया। इसका डिजाइन सफेद और चांदी के रंग में बना हुआ है। यहाँ का घंटा ध्यान और शांति की याद दिलाता है। यह मंदिर चीनी और जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। ड्रैगन उनकी संस्कृति में शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। अब हम पहुंचे हैं महाबोधि सोसाइटी के द्वार पर, लेकिन उससे पहले एक और आध्यात्मिक पड़ाव। तिब्बती मंदिर में गूंजते मंत्र हर उच्चारित ध्वनि जैसे चेतना को स्पर्श करती है। यहाँ बैठकर समय ठहर जाता है।
जय श्री महाबोधि विहार, छोटा लेकिन भावना में गहरा। यहाँ की शांति को बस महसूस किया जा सकता है। और अब हम उस पवित्र स्थान पर हैं जहाँ सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। बोधि वृक्ष के नीचे वो साधना जिसने युग बदल दिया। यहाँ कैमरा, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुमति में नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ आत्मा प्रवेश करती है, शरीर नहीं, और ना ही कोई तकनीक। यहाँ की स्मृति बस हृदय में बसाई जा सकती है।